हेलो गाइस, वेलकम टू ज़ेडा इंस्टीट्यूशन। आज अपन पढ़ेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लैब एक्सपेरिमेंट्स। लैब एक्सपेरिमेंट्स में अपने को क्या है, नॉर्मली फिजिक्स लैब में अपने को केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं जो कि रिडॉक्स टाइट्रेशन पे बेस रहते हैं। डाइकोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, कलरोमेट्री, वाटर एनालिसिस पे। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन में आपको FAS इंटू KMnO4 प्लस आयरन Fe+2 आयन। FAS क्या है बोले तो अपना ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन रहता जो अपन तैयार करते। KMnO4 सोल्यूशन अपने को गिवन रहता। ये टेस्ट सोल्यूशन TEST टेस्ट। एग्जाम में आपको पूछता FAS क्या है बोले तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। KMnO4 इज गिवन सोल्यूशन जिसको अपन लिंक सोल्यूशन बोलते हैं। ओके, लिंक सोल्यूशन। और Fe+2 को टेस्ट सोल्यूशन बोलते। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में अपने को एक एक्सपेरिमेंट है, डाइकोमेट्रिक टाइट्रेशन में अपने को एक एक्सपेरिमेंट है, पोटेंशियोमेट्री में 2 है, कंडक्टोमेट्री में 2 है, कलरोमेट्री में 1 है, वाटर एनालिसिस में 2 है। टोटल कितने हो गए ये? 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल 9 एक्सपेरिमेंट्स है अपने जो कि अपन लैब में करते। तो अब मैं आपको उसका प्रोसीजर बताऊंगा, कौन सा एक्सपेरिमेंट कैसा करना है। ओके, ये नोट कर लीजिए आप अगर नोट करना है तो। गाइस, अब अपन शुरू करेंगे अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिस्ट्री जो कि रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर आता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फेरस अमोनिया सल्फेट। आपको क्वेश्चन नहीं देता KMnO4 प्लस Fe2 देता, रिडॉक्स टाइट्रेशन बोल के दे देता, नहीं तो कभी मेंशन करता स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फेरस अमोनिया सल्फेट देता। तो इसमें फेरस अमोनिया सल्फेट आपका सॉल्ट है जो कि आपको गिवन देते हैं उन लोग। उससे आपको फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है। फिर सेकेंड आपको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिंक सोल्यूशन KMnO4 का स्टैंडर्डाइजेशन करना है। थर्ड आपको एस्टिमेटेशन ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, जो टेस्ट सोल्यूशन देते हैं इसमें अपने को टेस्ट सोल्यूशन क्या दे रहे, Fe फेरस का टेस्ट सोल्यूशन दे रहे जिसको अपने को एस्टिमेट करना है। ओके, कितने परसेंट फेरस अमोनिया सल्फेट है उसमें। तो ये अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है रिडॉक्स टाइट्रेशन में केमिस्ट्री के अंदर। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। प्रिपेयर कैसा करते हैं पर स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ओके, अब आप जब एक्सपेरिमेंट करने जाते आपको ऐसा एक एक्सपेरिमेंट उड़ गया, मीन्स चिट्ठी उड़ गई, आप वो एक्सपेरिमेंट ले लिए। अब वो एक्सपेरिमेंट जब मिलता आपको, फॉर अगर ये एक्सपेरिमेंट मिला, फर्स्ट उन लोग आपको एक बॉटल में सॉल्ट देते। क्या? FeSO4 सॉल्ट रहता ये, NH4 twice SO4 6H2, ये सॉल्ट दे देते। ये सॉल्ट, ये बॉटल। ओके, फर्स्ट आपको लोग एक डब्बी में सॉल्ट रख के दे देते। तो आपको सॉल्ट मिलते कि आप क्या करना, W1 मीन्स वेट ऑफ सॉल्ट प्लस बॉटल। ये जो देते उन लोग, इसका वेट करना, उधर एक वेट मशीन रहती उसमें वेट कर लेना। वेट करे तो आपको 3.2 बोल के शो करता, इतने ग्राम है बोल के। वो रीडिंग को क्या करना, W1 बोल के नोट कर लेना। ओके, वो रीडिंग को W1 बोल के नोट कर लेने के बाद अब एक स्टैंडर्ड फ्लास्क लेना। क्या? स्टैंडर्ड फ्लास्क। स्टैंडर्ड फ्लास्क कैसा रहता? ऐसे शेप में रहता, देखिए गोल कलर का। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फ्लास्क बोलते। कोनिकल फ्लास्क किसको बोलते? जो ऐसा ट्रायंगल शेप में रहता है इसको कोनिकल फ्लास्क बोलते। समझ गए ना? तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हम लोग आपको एक बॉटल के अंदर सॉल्ट दे देते। W1 मीन्स वेट कर लेना 3.2, वेट ऑफ बॉटल प्लस सॉल्ट। ओके, वेट ऑफ बॉटल प्लस सॉल्ट, इसका वेट निकाल लेना। निकाल लेने के बाद W2 निकालना। फिर W2 कैसा निकालते, अभी जो सॉल्ट है ये सॉल्ट को आप क्या करना, स्टैंडर्ड फ्लास्क, ये सॉल्ट को स्टैंडर्ड फ्लास्क में डाल देना। कैसा डालना? डायरेक्ट नहीं डाल सकते क्यों बोले तो स्टैंडर्ड फ्लास्क का माउथ छोटा रहता, मीन्स ओपनिंग छोटी रहती। यूज करना फनल। फनल देते हैं उन लोग, वो फनल इस्तेमाल करके इसको इसमें ट्रांसफर कर लेना। ट्रांसफर करने के बाद जब ये जो एम्प्टी बॉटल रहता, वेट 2 क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल।
जैसा आप फर्स्ट वन क्या करें, सॉल्ट प्लस बॉटल का वेट करें मशीन के ऊपर, वैसे ट्रांसफर करने के बाद खाली बॉटल का वेट करना। करने के बाद खाली बॉटल का वेट कितना आया वो इधर नोट कर लेना। नोट करने के बाद W1 माइनस W2 करना। करे तो क्या निकलता आपको, वेट ऑफ सॉल्ट ट्रांसफर। तो अब आप जब W1 माइनस W2 करते हैं, वेट ऑफ बॉटल प्लस सॉल्ट माइनस वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल करिए तो आपको वेट ऑफ सॉल्ट ट्रांसफर्ड इनटू द फनल, जो ट्रांसफर स्टैंडर्ड क्लास में करे आप उसका वेट मालूम हो जाता है आपको कि आप इतना सॉल्ट ट्रांसफर करे बोल। समझ गए? ये पार्ट ए है। ओके, पार्ट ए प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स रहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिंक सॉल्यूशन, एस्टिमेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन। पार्ट ए में क्या करना है, आपको एक सॉल्ट देते, वो सॉल्ट का वेट निकालना है बॉटल के साथ, नोट कर लेना है W1 बोल के। फिर वो जो वेट सॉल्ट रहता है उसको ट्रांसफर करना है स्टैंडर्ड फ्लास्क में। स्टैंडर्ड फ्लास्क में किसके जरिए से, फनल के जरिए से ट्रांसफर कर लेने के बाद एम्प्टी बॉटल का वेट करना है, उसको W2 बोल के लिख लेता है। अब W1 माइनस W2 करना, वेट ऑफ बॉटल प्लस सॉल्ट माइनस वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल करे तो आपको क्या निकल जाता, आपको ये मालूम हो जाता कि आप कितना सॉल्ट ट्रांसफर करें स्टैंडर्ड फ्लास्क में। समझ गए? इतना नोट कर लो। अब ये ट्रांसफर कर लेने के बाद अब क्या करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। अब कैसा बनेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसमें अब क्या आ गया, अपना सॉल्ट ट्रांसफर हो गया इसके फनल के जरिए। फिर आप अब क्या करना, डिस्टिलेट वाटर प्रोवाइड करते हैं उन लोग आपको, वो डिस्टिलेट वाटर इसके अंदर डालना। कितना डालना, एक 10 ml डालो। 10 ml डालने के बाद फर्स्ट इसको अच्छे से हिला लो, होमोजीनियस बनाओ। होमोजीनियस मीन्स जो सॉल्ट मॉलिक्यूल, जो सॉल्ट रहता है वो पूरा डिजोल्व हो जाना वाटर में। उसके आस्ते अच्छे से ऐसा 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 हिलाओ, ऊपर नीचे करके फुल हिलाओ। जब ये डिजोल्व हो जाता, डिजोल्व होने के बाद इसमें एक मार्किंग रहती है सा 100 मिलीलीटर बोल के। ओके, डिजोल्व होने के बाद जो डिस्टिलेट वाटर रहता उससे इसमें 100 मिलीलीटर ट्रांसफर करो, अप टू द मार्क फुल कर दो। फुल कर देने के बाद फिर 2 से 3 बार हिलाओ। हिलाने के बाद वो पक्का होमोजीनियस सोल्यूशन बन गया आपका। अपन होमोजीनियस कहीं को बना रहे बोले तो अगर सोल्यूशन होमोजीनियस नहीं रहा तो अपने को करेक्ट वैल्यू नहीं आती, इसलिए अपन उसको होमोजीनियस बना रहे। समझे? अब ये जो बनाने तो टाइम पे रहता है, इसमें क्या करना है बोले तो अपने को, ये अपना फ्लास्क है, इसमें सॉल्ट है, इसमें आप 10 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 डालो। ओके, प्लस डिस्टिल्ड वाटर। अब ये कहीं को बोल रहा हूं मैं, जब तक अपन 10 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 बोलते अपने को एग्जैक्ट 10 मिलीलीटर नहीं मिलता, कहीं को बोले तो उधर कोई भी ऐसा एपरेटस नहीं रहता जिसकी जैसे आप 10 मिलीलीटर इक्वली निकालना। तो 10 मिलीलीटर बोले तो आप इसको क्या करो, टेस्ट ट्यूब्स रहते हैं आपके, हाफ टेस्ट ट्यूब ले लो। हाफ टेस्ट ट्यूब अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीलीटर ही रहता है। ओके, हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 मिलाओ। ये कहीं को मिला रहे अपन प्रिपरेशन के टाइम पे टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस। जो अपन हाफ एग्जाम्स में वाइवा क्वेश्चन में पूछता, व्हाई आर यू एडिंग हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 इन द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोल के पूछते, जो वाइवा क्वेश्चन लेते। तो कई को मिला रहे हाफ H2SO4 हाफ ट्यूब टेस्ट ट्यूब बोले तो टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस रोकने के वास्ते अपन उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 मिला रहे, फिर उसके बाद डिस्टिलेट वाटर मिला के उसको अच्छा होमोजीनियस बन के अप टू द मार्क कर दे रहे। इतना समझ में आ गया ना? ये अपना क्या हो गया, प्रिपेरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन गया। स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लिया अपन। ओके, फर्स्ट क्या करे, उन लोग सॉल्ट देते डब्बी में, उसका वेट निकालना, लिख लेना, फिर उसको ट्रांसफर कर देना स्टैंडर्ड फ्लास्क में, फिर खाली डब्बी का वेट निकालना, लिख लेना, W1 माइनस W2 करना, आपको एक वेट निकल जाता जो कि आपका ट्रांसफर सॉल्ट का वेट है। उसके बाद आप जो स्टैंडर्ड फ्लास्क है उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 मिलाना और डिस्टिलेट वाटर मिला के अच्छे से डाइल्यूट करके आप पूरा मार्क कर देना। उधर मार्किंग रहती 100 मिलीलीटर तक मार्क कर देना। मार्क कर दे कहीं वो आप H2SO4 मिला ले तो हाइड्रोलाइसिस प्रिवेंट करने को अपन H2SO4 मिला ले।
समझ में आ गया? ये अपना प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब नॉर्मलिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकालना। नॉर्मलिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसा निकालते हैं? FAS। ओके, नॉर्मलिटी ऑफ FAS, नॉर्मलिटी ऑफ बाय इक्वलेंट वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ओके, ऐसा निकालते। नॉर्मलिटी ऑफ FAS पार्ट 1 में निकालना रहता आपको। जब आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाता तब आपको ये निकालना रहता। अब वेट बाय इक्वलेंट वेट बोले तो ये जो वेट है ये अपना सॉल्ट का वेट है, सॉल्ट वेट। इक्वलेंट वेट है, इक्वलेंट वेट ऑफ फेरस अमोनिया सल्फेट कितना है बोले तो अप्रोक्सीमेटली 392.1 रहता। क्या रहता? इक्वलेंट वेट ऑफ फेरस अमोनिया सल्फेट। तो गिवन वेट, जब ना वेट निकला सॉल्ट का, ट्रांसफर्ड सॉल्ट वेट बाय फेरस अमोनिया सल्फेट का वेट इक्वलेंट वेट बाय 1000 इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वॉल्यूम इन मिलीलीटर में क्या लेते अपन? 100 लेते। 100 के को ले रहे अपन, जो कि अपन जो अपना स्टैंडर्ड क्लास के स्टैंडर्ड क्लास अप टू द मार्क कर रहे तो कितना है वो 100 है, तो ये 100 ले रहे। जब इसको अपन सॉल्व करते तो अपने को नॉर्मलिटी ऑफ FAS सॉल्यूशन निकल जाता। पार्ट ए कंप्लीट हो गया अपना। इधर समझ गए? नॉर्मलिटी ऑफ FAS कैसा निकालना? वेट बाय इक्वलेंट वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वेट क्या है? ये जो WT है, जो आपका सॉल्ट वेट ट्रांसफर W1 माइनस W2 करने के बाद आया, वो आपका वेट है बाय इक्वलेंट वेट ऑफ फेरस अमोनिया सल्फेट। क्योंकि तो इसका ये सॉल्ट है ना, फेरस अमोनिया सॉल्ट का जितना ट्रांसफर करें अपन, वो सॉल्ट का इक्वलेंट वेट लेके 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर में कितना अप टू द मार्क कितना करे आप उसको डिस्टिलेंट वाटर से कितना अप टू द मार्क करे स्टैंडर्ड क्लास में, वो लिखना। इसको सॉल्व करने के बाद आपको नॉर्मलिटी ऑफ FAS निकल जाता है। आपके इधर पार्ट 1 खत्म हो गया। ओके, अब अपन जाएंगे पार्ट 2 में। पार्ट बी। पार्ट बी क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिंक। अपना लिंक क्या है इधर? KMnO4 सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट अपना इधर KMnO4 सॉल्यूशन है, जो कि पर्पल कलर में रहता। ओके, ये पर्पल कलर में रहता। अपना FAS सॉल्यूशन कलरलेस रहता। X का मतलब कलरलेस। ओके, जो अपना टेस्ट सॉल्यूशन रहता है ये भी कलरलेस रहता। समझ में आ गया? एक पर्पलिश रहता, ये कलरलेस रहता, ये भी कलरलेस रहता। अब अपन क्या कर रहे हैं बोले तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिंक सॉल्यूशन में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 कर रहे। वो कैसा करते? एक ब्यूरेट लेना। ब्यूरेट मालूम आप इंटर में भी करे होंगे। ब्यूरेट रहता, इधर नॉट रहता, इधर ओपनिंग का रहता, ये स्टैंड को बने हुआ रहता था। स्टैंड ओके, इधर नॉट रहता, ओपनिंग के वास्ते क्लोज के वास्ते खत्म। ये ब्यूरेट है अपना। क्या है? ब्यूरेट। इसके अंदर क्या ले लेना अपन? KMnO4 का सॉल्यूशन लेना, जो कि आपको उधर अवेलेबल रहता लैब में। आप जाना KMnO का सॉल्यूशन का ब्यूरेट में लेना। लेने से पहले ब्यूरेट को थ्रोली वॉश कर देना, डिस्टिलेट वाटर से वॉश करना। उसके बाद उसमें आप KMnO4 का सॉल्यूशन अप टू द मार्क, इधर 0 मार्क रहता, 0 मार्क तक ले लेना। ले लेने के बाद उसको साइड में रख दो, उसका काम हो गया। सेकेंड क्या करना? कॉनिकल फ्लास्क लेना, वो भी प्रोवाइड रहता आपको। कॉनिकल फ्लास्क में आप क्या करना बोले तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना है आप पार्ट ए में 100 मिली स्टैंडर्ड फ्लास्क में जो बना है उसमें से 20 ml बाहर निकालना। निकाल के 20 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसमें डालना, स्टैंडर्ड FAS इसमें डालना। ओके, 20 मिलीलीटर ऑफ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, जो आप बनाए उसको आप कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर लेना। ट्रांसफर कर लेने के बाद इसमें हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 मिलाना। अब बोलो उसमें प्रिपरेशन के टाइम पे अपन H2SO4 को मिलाए हाइड्रोलाइसिस प्रिवेंट करने को। अब जब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिंक सॉल्यूशन कर रहे हैं, KMnO4 कर रहे, इसमें हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 को मिला रहे अपन, इस वास्ते मिला रहे टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। समझे? अब उसमें तो हाइड्रोलाइसिस रोकने को मिला है, अब इसमें कहीं को मिला रहे तो टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। क्योंकि तो KMnO4 अपना बेस है, तो इसमें एसिडिक मीडियम के वास्ते अपन वो करे, क्योंकि तो एसिड प्लस बेस मिला तो न्यूट्रल बनता। समझे ना? उसके वास्ते हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 मिला ले, कहीं को बोले तो इससे अपने को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड हो जाता। KMnO4 बेस है अपना, तो एसिड प्लस बेस न्यूट्रल बनने के वास्ते अपन इनमें हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ
H2SO4 मिला रहे टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। मिला देने के बाद इसमें अभी मिला दिया अपन क्या, H2SO4 मिला दिया हाफ टेस्ट ट्यूब। ये भी आपको प्रोवाइडेड रहता, लैब में रहता, आपको जाके डाल लेना क्या रहता। ओके, अब इसको इधर ला लेना कोनिकल फ्लास्क को आपके मिला के। इंटर में करे होंगे ना आप टाइट्रेशन, इधर से नॉट खोल के ऐसा 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 हिलाओ खाली। कब तक हिलाना, ये कलरलेस है, H2SO4 भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। स्टैंडर्ड FAS जो आप बनाए सोल्यूशन वो भी कलरलेस है, उसमें कोई कलर नहीं है, तो वो कलरलेस सोल्यूशन है। जबकि KMnO4 कलर्ड सोल्यूशन है, पर्पल। ओके, जब आप KMnO4 का इससे टाइट्रेशन कराते, इसको टाइट्रेशन बोलते अपन, टाइट्रेशन कराते तब क्या होता, एट सम पॉइंट मीन्स नॉर्मली 17, 18, 19, लीस्ट बोले तो 20, ये नंबर्स के करीब, ये मिलीलीटर्स के करीब आपको कलरलेस से पेल पिंक हो जाता। कि जो इसमें सोल्यूशन है ना ये कलरलेस है। जब टाइट्रेशन करते हैं अपन लाइक 20 का नहीं वैल्यू या 18 का नहीं, उस टाइम पे ये क्या होता, पेल पिंक, हल्का पिंक कलर आ जाता। उस टाइम पे आपको टाइट्रेशन स्टॉप कर देना है। एक्सेस डाले तो डार्क पिंक हो जाता, डार्क पिंक कलर नहीं होना है। जैसा आपको हल्का पिंक कलर दिखते कि टाइट्रेशन रोक देना, रोक देके ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू को नोट कर लेना, समझे। फिर वैसे ये वैल्यू को नोट कर लेने के बाद फिर से इसको अप टू द मार्क 0 कर देना। फिर से सेम हाफ स्टैंडर्ड FAS लेना, कहीं भी तो 100 मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर बोलते तो आप उसमें 5 बार तक टाइट्रेट कर सकते। 5 बार में से एक बार कर लिया, फिर सेकेंड टाइम फिर 20 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड FAS जो प्रिपेयर कर लेना, हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 मिलाना, फिर उसको 0 से टाइट्रेशन करना, फिर एक वैल्यू आती। तो ऐसा 3 से 4 बार टाइट्रेशन करो, अब तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आ, अब तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वैसा, मीन्स कॉन्करेंट वैल्यू आना आपको कि दो वैल्यू सेम होना। फर्स्ट में भी हो सकती, सेकंड एक साथ दो भी सेम हो सकते, या फर्स्ट सेम होके सेकंड फर्स्ट 17 आई, सेकंड 18 आई, फिर थर्ड 17 आ सकती। तो वैसा दो कॉन्करेंट वैल्यू होने के वास्ते अपन टाइट्रेट कर रहे। टाइट्रेट कर लेने के बाद इधर आपका क्या हो गया, पार्ट बी कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, पार्ट बी कंप्लीट होते कि नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4। फर्स्ट में अपन क्या निकाले, नॉर्मेलिटी ऑफ FAS निकाले। कैसे निकाले, जो वेट निकला सॉल्ट ट्रांसफर का बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस अमोनिया सल्फेट जो 392.1 था इंटू 1000 बाय कितने ग्राम कितने मिलीलीटर ले रहे हैं वैसा निकाले। अब इसमें क्या करना है, नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 करना है। ओके, अब ये नॉर्मेलिटी कैसा निकालना, इतना तो समझ में आ गया ना। अब ये नॉर्मेलिटी कैसा निकालना, तो अपन देखेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 कैसा निकालना। अब मैं आपको बोला था ये ब्यूरेट है आपका, इसमें टाइट्रेट करने के बाद कलरलेस टू, ये कलरलेस रहता सोल्यूशन, इससे आपको क्या आता, पेल पिंक, पेल पिंक आया था। टाइट्रेट करना, उधर स्टॉप करके ये वैल्यू नोट कर लेना, समझे, ब्यूरेट की वैल्यू नोट कर लेना। अब नोट कैसा करते हैं, फर्स्ट वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ FAS इन क्लास, जो आप इधर ले रहे, इसमें कितने मिलीलीटर ऑफ FAS मिला बोला मैं, 20 ml। ओके, 100 का जो बना है ना स्टैंडर्ड सोल्यूशन पार्ट बी में, पार्ट ए में जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना है उसमें से 20 ml इसमें डाल लो। इसमें डाल लेने के बाद वो 20 ml इधर लिख लो, बीच डाले आप फ्लास्क में। उसके बाद इनिशियली ब्यूरेट, ये जो रीडिंग थी स्टार्टिंग क्या थी, 0 थी। जब आप टाइट्रेट कर लेते गए, जब ये कलरलेस से पेल पिंक हुआ, चेंज हुआ इसका कलर, कौन सी वैल्यू पे रुका, ये फाइनल वैल्यू वो लिखो। फॉर एग्जाम्पल 19 पे रुक गया, लिख लिए। ओके, फिर वॉल्यूम ऑफ KMnO4। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 क्या है, जो KMnO4 किसमें है, पूरे एक्सपेरिमेंट में ब्यूरेट में है। ब्यूरेट में कहाँ रुका, वो 19 पे रुका, तो एग्जाम्पल 19। फिर सेकेंड लिया, सेकेंड में क्या करना है, फिर आपको 20, ये फेंक देना इसको। एक बार इधर पेल पिंक हो जाने के बाद इसको फेंक के फिर डिस्टिल्ड वाटर से साफ धो के फिर उसमें 20 मिलीलीटर ऑफ FAS डालना, फिर हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 डालना। उसके बाद फिर इधर टाइट्रेट करना है इसको, फिर स्टार्टिंग 0 से भर लेना इसको ब्यूरेट को, फिर 0 से इसको टाइट्रेट कर लेते जाना। फिर कौन से वैल्यू पे इधर पेल कलरलेस के पेल पिंक हो रहा है उधर स्टॉप कर देना। स्टॉप कर दिया तो फॉर एग्जाम्पल 0, 18 पे रुक गया, आपको 18 पे आपको पेल पिंक आ गया, तो आपकी फाइनल वैल्यू भी क्या है, 18 है। फिर थर्ड कर रहे हैं आप, फिर 0, फिर आपको 19 पे। ओके, आप कहीं को करे इतने एक्सपेरिमेंट्स 3 बार टाइट्रेट कहीं करे, आपको कॉन्फिडेंट वैल्यू दो सेम वैल्यूज होना आ गए। आपको क्या आ गए, दो सेम वैल्यूज आ गए। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 में भी आपको दो सेम वैल्यूज आ गए, 19 आ गए। अब आपको नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 निकालना है। नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 कैसा निकालना है, नॉर्मेलिटी ऑफ FAS
पार्ट ए में नॉर्मेलिटी ऑफ एफएस निकाले अपन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000/100 करके वो वाला वेट लिखना इंटू वॉल्यूम ऑफ एफएस। वॉल्यूम ऑफ एफएस क्या है, कितना लिया फ्लास्क में 20 इंटू 20 बाई वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितनी रीडिंग आई आपको KMnO4 की, पोटेशियम परमैंगनेट की ब्यूरेट में कितनी रीडिंग आई, वो रीडिंग इधर लिख के इन लोग को सिंप्लीफाई करे, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं आप, आपका मैथ्स अच्छा है तो हाथ से भी करो, आपको एक वैल्यू आ जाती। वो क्या है आपकी नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4। ये आपका पार्ट बी है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिंक सॉल्यूशन। समझ गए? अब अपन पार्ट 3 करेंगे, पार्ट सी। पार्ट ए पार्ट बी हो गया, पार्ट सी में क्या है, एस्टिमेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन। अब इसमें भी सिमिलर टू दिस है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4। इसमें क्या करना, आपको एक ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड फ्लास्क रहता, स्टैंडर्ड क्लास में आप अगर गए तो आपको एक टेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते, ऑलरेडी रखे हुआ रहता उसमें। वो टेस्ट सॉल्यूशन, ये जो टेस्ट सॉल्यूशन है ये FeSO4 का ही टेस्ट सॉल्यूशन रहता है, जिसमें आपको Fe+2 आयरन एस्टिमेट करना है, कितने अमाउंट ऑफ आयरन है। ओके, तो ये जो टेस्ट सॉल्यूशन है ये ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है, सॉल्ट डाल के ना प्रिपेयर करते, वो आपको इसमें डाल के दे देते। डाल के दे दिए तो आप इसको लाके क्या करना, अप टू द मार्क 100 मिलीलीटर अप टू द मार्क कर लेना। ओके, इसमें डिस्टिलेट वाटर मिला के फुल अच्छे से हिला के अप टू द मार्क कर लेना। कर लेने के बाद सेम एज इट इज, फिर ब्यूरेट लियो, ब्यूरेट लियो। ओके, ब्यूरेट लियो, कोनिकल फ्लास्क लियो, कोनिकल फ्लास्क में क्या करो 20 मिलीलीटर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन डालो। अब तो अब उन लोगों आपको स्टैंडर्ड क्लास में क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन है, तो 20 मिलीलीटर ट्रांसफर करो, Fe+2 टेस्ट सॉल्यूशन ट्रांसफर कर दिए। इसमें फिर क्या करो, हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4, हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 मिलाओ, कल को मिला रहा है। फिर इसमें टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, क्यों बोले तो KMnO4 बेस है अपना, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम H2SO4 मिला रहे। उसके बाद फिर इधर 0 से इनिशियली टाइट्रेट करो। ये कलरलेस है अभी, कलरलेस से जब टाइट्रेशन चलता है, इधर ड्रॉप वाइज मिलता है, इधर पेल पिंक कलर आते कि आपको टाइट्रेशन रोक देना है, इधर नॉब से स्टॉप करके कितनी रीडिंग है ये रीडिंग नोट कर लेना है, 19 है 18 है, जितनी भी रीडिंग है नोट कर लेना। उसके बाद अपन क्या निकाल रहे, नॉर्मेलिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन निकाल रहे। ओके, ना समझ में आ गया ना? इसमें आपको टेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करते, आपको कुछ भी नहीं करना रहता, उसको अप टू द 100 मार्क कर लेना। मार्क कर लेने के बाद 20 मिलीलीटर निकाल के कोनिकल फ्लास्क में डालना, कोनिकल फ्लास्क में हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 मिलाना, जिससे आप एसिडिक मीडियम बना रहे। उसके बाद KMnO4 से टाइट्रेट करना, कलरलेस रहता है ये, कलरलेस से पेल पिंक कलर आते ही स्टॉप कर देना, रीडिंग नोट कर लेना। अब अपन निकालेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन। ओके, अब तक अपन नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंड ऑफ KMnO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 बाय वॉल्यूम ऑफ टेस्ट, इससे अपन नॉर्मेलिटी निकालते। अब नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 पार्ट बी में निकाले अपन। ओके, पार्ट बी में निकाले, सो लिख लो। अब वॉल्यूम ऑफ KMnO4 क्या है, फिर से वही ऐसी टेबल डालो। ओके, टेबल डालो, सीरियल नंबर, Fe+2 टेस्ट सोल्यूशन इन फ्लास्क, जो फ्लास्क में ले रहे हैं आप 20 ml, वो लिखो 20 ml। फिर इधर ब्यूरेट की रीडिंग रहती इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल 0 रहती, फाइनल आपको जो ब्यूरेट में आया, मीन्स ब्यूरेट में कहा 19 पे पेल पिंक हुआ, वो रीडिंग इधर नोट कर लो। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ KMnO4, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 बोले तो कहाँ रुकी, 19 पे रुकी, 19 पे फिर 18 आया, 18 फिर 19 फिर 19। सेम जो पार्ट बी में जो करे सेम वैसी टेबल रहता, ये रीडिंग सेम रहती। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 आपको इधर से मिल गई, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लिख लिए। भाई वॉल्यूम ऑफ टेस्ट क्या है आपका, कितने परसेंट आप टेस्ट सोल्यूशन ले रहे, बाई 20 ले रहे ना आप टेस्ट सोल्यूशन, ये है। ओके, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 पार्ट बी से मिली, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इधर मिली, टेस्ट सोल्यूशन इन फ्लास्क कितना है 20/20। इन लोगों को डिवाइड करें तो आपको नॉर्मेलिटी ऑफ टेस्ट मिल जाती, TEST टेस्ट सोल्यूशन की नॉर्मल। अब एस्टिमेशन ऑफ आयरन कर लेना अपन, वो कैसा करना, तो अपने को क्या निकालना है, एस्टिमेशन ऑफ Fe+2 मीन्स Fe+2 का वेट निकालना है, आयरन का वेट निकालना है। वेट ऑफ Fe+2 इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी ऑफ टेस्ट। अब जो नॉर्मेलिटी निकाले आप पार्ट सी में, वो इनटू इक्वलेंट वेट ऑफ Fe+2, आयरन का इक्वलेंट वेट अप्रोक्सीमेटली 55.2 या 55.4 रहता, 55 भी ले सकते हैं आप। इसको सॉल्व करें तो फॉर एग्जाम्पल ये 0.28 ऐसा समथिंग है, इंटू 55.4 कर लिए
तो आपको जो वैल्यू रखी वो आपका एस्टिमेटेड Fe+2 का वेट है। समझ गए? 8 स्टेप से आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रिडॉक्स टाइट्रेशन में हो गया। तो एक्सपेरिमेंट क्या था? प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड FeSO4 solution means ferrous ammonia sulfate solution with the standardization of KMnO4 link solution and estimating the Fe+2, the amount of Fe+2 present in a test solution था आपका मेन प्रोसीजर इसमें निकालना। तो इसमें आप फर्स्ट पार्ट एक ऐसा प्रिपेयर करें, वेट 1 निकाल लिए, बॉटल प्लस उसका वेट 2 ट्रांसफर करने के बाद कर लिए, W2 माइनस W1 करे, रेट ऑफ ट्रांसफर सॉल्व मिल गया, उसको जो ट्रांसफर करें आप किसमें, स्टैंडर्ड क्लास में ट्रांसफर करें। स्टैंडर्ड क्लास में ट्रांसफर करने के बाद हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 मिला, उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर डाल के अपटू द मार्क करके अच्छा हिला के होमोजेनियस कर ली। टाइप को H2SO4 मिला है बोले तो टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस पार्ट ए में मिला है। उसके बाद नॉर्मेलिटी कैसे निकालना बोला, जो सॉल्ट ट्रांसफर था वो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4 जो कि 392.1 रहता है अप्रोक्सीमेटली इंटू 1000 बाय आपका कितना वॉल्यूम था, आप 100 अप टू द 100 बनाए उसको 100 करे तो आपको नॉर्मेलिटी ऑफ FeS मिल गया। सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिंक सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, कोनिकल क्लास में जो स्टैंडर्ड जो प्रिपेयर करे आप सॉल्यूशन उसमें से 20 ml ले लो, इसमें ट्रांसफर करो, वो कलरलेस रहता। फिर हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 मिला, इसमें कई को मिला है एसिडिक मीडियम करने का, कई को तो KMnO4 अपना बेस है तो एसिडिक मीडियम करने को वो मिला रहे। उसके बाद उसको टाइट्रेट करो KMnO4 से, रीडिंग नोट करो, नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 निकाल दो। उसके बाद इसके सेम वाइज एस्टिमेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन में आपको एक टेस्ट सॉल्यूशन देते, उसको 100 मीटर मार्क करो, नॉर्मेलिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन निकालो। अब अपने वो निकालना क्या है, वेट ऑफ Fe+2, एस्टिमेशन द वेट ऑफ आयरन इन अ गिवन टेस्ट सॉल्यूशन मेन है अपना, मेन इसमें जो एम है वो निकालना है। वो कैसा निकालते, नॉर्मेलिटी ऑफ टेस्ट जो लास्ट में इसका नॉर्मेलिटी लिख ली ये इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe+2 आयन। Fe+2 आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या है 55.4 समथिंग कुछ है, वो इंटू करे तो आपको नॉर्मेलिटी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ आयरन प्रेजेंट इन टेस्ट सॉल्यूशन निकल जाता। आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी दिखी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।